केजरीवाल बोले, मैं एक समय की रोटी कम खाऊंगा लेकिन बीजेपी को देश नहीं बेचने दूंगा। क्या जेल में रहकर बीजेपी के खिलाफ साजिश रच रहे हैं केजरीवाल? खुद किया ये बड़ा खुलासा। मोदी को बता दिया तानाशाह, जेल से बाहर आते ही करेंगे हिसाब बराबर। तो लोकसभा चुनाव 2024 के 6 चरणों का चुनाव हो चुका है और 7वें और अंतिम चरण का चुनाव 1 जून को होने वाला है। पंजाब में लोकसभा के अंतिम चरण में चुनाव होंगे। इसे लेकर चुनावी गहमागहमी जारी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी बयानबाजी भी जारी है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करने पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंच से बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। आप सभी केंद्र में हमारे हाथ मजबूत कीजिए। अगर आप पंजाब की 13 में से 13 सीट आम आदमी पार्टी को दे देते हैं तो दिल्ली में हमारी सरकार मजबूत होगी। केजरीवाल ने आगे कहा कि पंजाब में कई ऐसे मसले हैं जिसके लिए हमें केंद्र सरकार से लड़ना पड़ेगा। आप हमारे हाथ मजबूत कीजिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि मैं आप सबसे इस देश को बचाने की अपील करने आया हूँ। हम एक समय की रोटी कम खा लेंगे लेकिन तानाशाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा देश तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है। राज्यपाल विधानसभा के द्वारा पारित बिलों को रोककर जनतंत्र के ऊपर प्रहार कर रहे हैं और ये लोग जनता को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इसके खिलाफ अब आपको आवाज उठानी पड़ेगी। उन्होंने आगे कहा कि हम पंजाब के हक के लिए लड़ जाएंगे और तभी आपके सारे मसलों का समाधान होगा। आप खुद सोचिए, आपकी इस विधानसभा में कानून पास होते हैं तो गवर्नर उसे लेकर बैठ जाते हैं। फिर क्या फायदा हुआ? अगर आप हमें 13 सांसद देंगे तो आपके बिल को रोकने की किसी गवर्नर की हिम्मत नहीं होगी और अगर ऐसा हुआ तो गवर्नर के घर बाहर सभी 13 सांसद भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। केजरीवाल ने जनता से कहा, आपके 8,000 करोड़ रुपए लेकर केंद्र सरकार बैठी है। विकास के लिए 5,500 करोड़ रुपए केंद्र सरकार लेकर बैठी है। उनकी हिम्मत कैसे हुई? दिल्ली के सीएम ने कहा, ये पंजाब के लोगों का हक है, आपका हक है, आप कोई भीख नहीं मांग रहे। इन्होंने नेशनल हेल्थ मिशन के पैसे रोक दिए, उससे मोहल्ला क्लिनिक बनने थे। इनकी हिम्मत इसलिए हो गई पैसे रोकने की क्योंकि लोकसभा में हमारे पास सांसद नहीं है। हम कमजोर हैं, हमारे हाथ को आप मजबूत करें, फिर पंजाब के अंदर मसलों पर हस्तक्षेप करने की केंद्र की कोई हिम्मत नहीं होगी।